बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे इमरान खान की सज़ाओं पर खौफ और क्या इमरान खान की मुलाकातें होने जा रही हैं। बड़े दावे आ रहे हैं और इसके अलावा 28वीं तरमीम का मुबैना सौदा और ईरान अमेरिका इब्तदाई मुआहदा, इन सब पर बातचीत करेंगे। उसकी वजह यह है कि ईरान अमेरिका मुआहदा, उस पर भी एक कशमकश सी है, कोई सूरत हाल क्लियर नहीं है। और दूसरी जानिब इमरान खान की सज़ाओं के हवाले से एक बड़ा जो है वो इस टाइम सामने आ रहा है कि सिलसिला के इमरान खान को शायद आईनी अदालतों में सज़ाएँ, आईनी अदालत से सज़ा पक्की करने की, मोट साबित करने की तैयारी है। अब इस पर ये देखें कि तहरीक इंसाफ के जो बड़े हैं वो सर जोड़ कर बैठे हैं, जो चाहते हैं कि इमरान खान की इस हवाले से सज़ाओं पर जो है वो हाई कोर्ट के बाद आईनी अदालत में मोहर ना सब्त हो जाए। तो इस हवाले से इमरान खान की सज़ाओं पर आईनी मोहर ना लगे तो कोई ना कोई हल निकालने की कोशिश की जा रही है, जिस पर तहरीक इंसाफ के जो इमरान खान के जो करीबी हैं, जो चाहते हैं कि इमरान खान के हवाले से जिनको फ़िक्र है, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कोई ना कोई बैठक हो। लेकिन वो हल क्या निकाल रहे हैं? वो हल ये निकाल रहे हैं किसी न किसी तरीके से जो है ना मामलात तय कर लिए जाएं। तो तय तो ऐसे नहीं हो सकते। उसकी वजह ये है कि इन्होंने जो इस टाइम जो सूरत हाल बनाई है वो ये है, ज़राए बता रहे हैं कि पहले इमरान खान की अस्पताल मुंतकली और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ लिया जाए। ईद के रोज़ फैमिली की इमरान खान से मुलाकात मुतवक्के भी है। तो ये अब खबरें आ रही हैं कि इमरान खान की मुलाकात मुतवक्के है। तो इसका मतलब ये है कि क्या ये मौजूदा सेटअप फ़ारग होने जा रहा है? याद रखें, इमरान खान के साथ जैसे ही मामलात होंगे ये मौजूदा सेटअप फ़ारग होगा, क्योंकि ये वो लोग हैं जो 28वीं तरमीम पर भी सौदेबाजी, हर चीज़ पर सौदेबाजी के चक्कर में रहते हैं। और दूसरा ये है कि अब इमरान खान इस पर मानते हैं या नहीं मानते, ये भी एक बड़ी बहस है, क्योंकि इमरान खान अदालतों के अलावा वैसे बाहर आने के लिए तैयार नहीं, और अदालतें रिलीफ उसी सूरत देंगी जब स्टैब्लिशमेंट जो है वो ओपन छोड़ेगी अदालतों को। तो ये तो होगी इमरान खान के मामलात। और मुबैना जो 28वीं तरमीम पर जो डील सामने आ रही है, जिसका शहबाज गिल ने भी ब्रेक किया है कि ये उसके बदले में क्या चाह रहे हैं, वो मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ। पहले तो ये बात कर रहे हैं कि 18 साल के उम्र की जो है ना वो वोट नहीं होना चाहिए, और 18 साल के बच्चे ने मुल्क का लीडर चुनने के लिए जो है ना वो अहल नहीं है। और ये कमरुज़्ज़मान कायरा ने भी कहा है। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने 19 साल की उम्र, 19 साल 3 माह की उम्र में एक लड़का पार्टी का चेयरमैन बना दिया। यानी कि शर्म बिल्कुल नहीं आती इनको। यानी कि इस लेवल तक ये बेशर्मी की इंतहा करते हैं ये लोग कि खुद एक बच्चे के पीछे हाथ बांध कर खड़े हुए थे। ये सारे बुजुर्ग से लेकर तो इनकी सारी लीडरशिप जो है हाथ बांध कर खड़ी हुई थी। तो ऊपर से आप देखेंगे जो शाजिया मरी वाला वाक़या हुआ, वो जी बिलावल डांट देते हैं। ओ भाई अपनी उम्र देखो, अगले की उम्र देखो, बिलावल डांट देते हैं। तो ये इनकी सूरत हाल है। और ये 18 साल की उम्र के बच्चे को कह रहे हैं कि उसको वोट का हक नहीं होना चाहिए। ये इनकी बेशर्मी है। ये इतना नौजवानों से घबराए हुए हैं। लेकिन बात ये है कि आप 18 साल का लें, 25 साल का लें, 30 साल का लें, जो आपको वोट देने वाले पटवारी या जैले है ना वो बहुत थोड़ी तादाद में है, वो आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। तो अब जो सूरत हाल आपकी, आप जितने मर्जी जतन कर लें, ये मामलात आपके बेहतर होते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे। और दूसरा, गिलगित जो अब इनको ऑफ़र दी गई है ना, और ये जो ऑफ़र मुबीना तौर पर अब सामने आ रही है ज़राए से, वो ये है कि गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में हुकूमतें पीपल्स पार्टी को दी जाएंगी और बदले में 28वीं तरमीम पास करवाई जाएगी। ये सौदा हो रहा है, ये बातें चल रही हैं। तो ये पहली तो बात है कि सूबे बनने चाहिए, इंतज़ामी बुनियादों पर बनने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसको बनना चाहिए। लेकिन इसमें सौदेबाजी किस चीज़ की? पहली तो बात है कि आपके पास अवामी मैंडेट ही नहीं है कि आप वोट डालें और आप ये फैसले करें। आपने पहले 26वीं 27वीं आईनी तरमीम करके मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, मुल्क में रूल ऑफ लॉ ख़त्म कर दिया है। तो ये सूरत हाल है। ये हमेशा कुछ लोग कुछ दो की पॉलिसी इस्तेमाल करते हैं, इनको खाने के लिए खाबे मिलते रहे, इनको मुंह को शोरबा लगा रहे, तो फिर ये मामला ठीक है। तो ये तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का जो सूरत हाल है वो ये है। अब इन दोनों के दरमियान मैच चल रहा है। तो अब देखना ये है कि इमरान खान वाला मामला अगर सच्चा है होता है, अगर कोई स्टैब्लिशमेंट उनके साथ मामला तय करना चाहती है किसी वाले से, तो ये आप बात तय कर ले कि ये फारिग है।
क्योंकि इमरान खान का बाहर आना इनकी सियासी मौत है। तो ये तो ये हो गई सूरत हाल पाकिस्तान की। अब आ जाते हैं जंग की सूरत हाल पर। ट्रंप कह रहे हैं कि कल फैसला होगा, कल मैं फैसला करूंगा कि जंग होनी है या नहीं होनी। तो दूसरी जानिब से ईरानी अहदेदार ने, जो अल जज़ीरा टीवी है, उसका दावा है कि उन्होंने बताया है कि ईरान पाकिस्तानी साल्सों के ज़रिए एक इब्तदाई मुआहदे के मसवदे तक पहुंच चुका है और अब अमरीकी रद्द-ए-अमल का इंतज़ार किया जा रहा है। तजवीज़ में जंग का खात्मा, नाकाबंदी उठाना और आपने हरमुज़ को दोबारा खोलना और अमरीकी अफवाज का तनाज़े के इलाके से इनखला शामिल है। फ़िलहाल जौहरी मामलात और इस मामले का हिस्सा नहीं है और इम्कान है कि इन पर 30 दिन बाद बातचीत होगी जौहरी मामलात पर। और ईरान का कहना है इससे ज़्यादा मज़ीद रियायतें नहीं दे सकते। तो ईरान ने हर हवाले से इनको फेस सेविंग देने की कोशिश की है। अगर अमेरिका या इसराइल या इसके तादी चाहते हैं कि मज़ीद अपना ईरान कोई फेस सेविंग इनको देगा, तो याद रखें जो फातिहा आता है वो इस तरह की फेस सेविंग नहीं देता कि उसकी शिकस्त लगे। तो ये हो नहीं सकता। और ट्रंप एक तरफ कह रहे हैं कि कल फैसला होगा। तो इसमें देखें वो फैसला क्या करते हैं, उनको फेस सेविंग क्या मिलती है। लेकिन जंग किसी भी सूरत वो कबूल नहीं है पूरी दुनिया को, ना ही पूरी दुनिया के लिए बेहतर है। देखते हैं कि आइंदा जो कल का दिन है, क्योंकि वहाँ पर इस टाइम अब सुबह हो रही है तो यहाँ पर रात है, तो उन्होंने कल का टाइम दिया है। तो पता चल जाएगा 1-2 दिन में कि जंग की सूरत हाल किस तरफ जाती है। और ईरान जो है वो इससे ज़्यादा रायतें देने के लिए तैयार नहीं। तो ये सूरत हाल है। इमरान खान की भी सूरत हाल मैंने आपको बताई, लोकल पॉलिटिक्स की भी, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की भी क्या सूरत हाल है। अब ये आने वाले दिन जो है ईद से और ईद के बाद के चंद दिन ये फैसला करेंगे कि हालात का रुख किस तरफ जाना है। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।